छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार। अपने दोस्त नीरज कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। जिंदगी के तानों बानों और खुशियों की ख्वाहिश से जुड़ी मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पिछले अन्य एपिसोड को आपने पसंद किया, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। त्योहारों का मौसम चल रहा है और हम सभी खुशियों का इंतजार दिल खोलकर कर रहे हैं। आज की छोटी सी बात भी हमारी खुशियों को लेकर ही है। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया का एक फायदा तो जरूर है कि हमें मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहती हैं। इससे पहले मैं अपनी छोटी सी बात आपके सामने रखूं, उससे पहले सोशल मीडिया के ही माध्यम से मेरे मित्र दिलीप अग्रवाल जी के द्वारा मुझे भेजी गई एक संक्षिप्त कहानी आपको सुनाता हूं। हो सकता है कि मूल कहानी या विचार किसी और के हों, पर जिनके भी हैं उनको भी धन्यवाद। अनुराधा के घर में दिवाली की साफ सफाई चल रही थी। नए सामान भी खरीदे जा रहे थे। एक दिन अनुराधा ने सफाई के दौरान अपनी किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियां, प्याले और थालियां आदि सब कुछ तो बदलना ही था, और सब कुछ अनुराधा की निगाह में बहुत पुराना और बेकार हो गया था। ऐसा हम सभी के घरों में अक्सर होता है। अनुराधा ने भी सभी पुराने बर्तन एक कोने में रख दिए और बाजार से लाए हुए नए बर्तन करीने से रख कर सजा दिए। बड़ा ही पॉश लग रहा था अब अनुराधा का किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान कबाड़ वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया साफ सफाई का काम, साथ ही सिर दर्द भी खत्म। ये सब चल ही रहा था कि इतने में अनुराधा की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोसकर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? ये सोचकर उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हो गया। अनुराधा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, ये सब तो कबाड़ वाले को देने हैं, सब बेकार है मेरे लिए। काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर चहक कर बोली, मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं? ये कहने के साथ ही उसकी आंखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ उसका इकलौता टूटा पतीला नजर आ रहा था। अनुराधा बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब कुछ ले जा, अगर तेरे काम के हैं तो। मेरा उतना ही सिरदर्द कम होगा। काम वाली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा का खजाना ही मिल गया था। उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकल गई। आज तो मानो जैसे उसके 4 पांव लग गए थे। तेज कदमों से बढ़ते हुए वो अपने घर पहुंच गई। घर आते ही उसने अभी पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा, भगोना वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना यानी बर्तन ठीक से जमा दिया। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना भी पॉश दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से ही बुदबुदाई, अब ये सामान किसी कबाड़ी को दे दिया तो समझो हो गया काम। वह मन ही मन खुश हो रही थी और दिल से अनुराधा को धन्यवाद भी कर रही थी। अभी वह विचारों में खोई ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा था। माँ पानी दे। काम वाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने जा ही रही थी, तभी उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने उस पतीले में भरकर पानी भिखारी को दे दिया। अनुराधा के यहाँ से बर्तन पाकर काम वाली को थोड़ा ठसक सी आ गई, इसलिए जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, मतलब ये आपको नहीं चाहिए क्या? तो फिर मतलब मैं रख लूं? काम वाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसने जो जो भी बेकार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी अत्यधिक खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को अगर कुछ दिया तो चावल, सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन, और कभी मन हुआ चम्मच से खाने का तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी आज मुझे मिल गया। आज उसकी फटी झोली भी पौष दिख रही थी। तो चलिए अब आपसे ही पूछते हैं कि हम सुख किसे माने,
अनुराधा को जो मिला उसे, काम वाली को मिला उसे, या फिर जो सुख भिखारी को मिला उसे? इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि सुख सभी को मिला। अनुराधा, कामवाली और भिखारी यानी तीनों ने सुख का आनंद लिया, बस केवल परिस्थितियां बदल गईं। किसी के भी सुख प्राप्त करने में कमी बिल्कुल भी नहीं रही और शायद यही सत्य है। सुख हमारे आसपास ही होता है, बस हम उसे खोज नहीं पाते। अगर सुख मिल भी जाता है तो हमारे पास संतोष का अभाव रहता है, जिसकी वजह से हम कभी तृप्त नहीं हो पाते। अनुराधा को नए बर्तनों में सुख मिला जो स्वाभाविक है, पर काम वाली और भिखारी को जो सुख मिला वो पुराने बर्तनों में मिला। अंतर केवल इतना है कि काम वाली और भिखारी के पास संतोष था। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ा कि बर्तन व अन्य सामान नए हैं या पुराने। यानी हमें सुख की परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। इस छोटी सी कहानी से हमें एक सीख और मिलती है कि हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपने से बड़ों को देखकर दुखी हो जाते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। आशा है इस कहानी से आपको मेरी छोटी सी बात समझ आ गई होगी। खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियां बांटिए। खुश रहने का इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। और हाँ, आप मुझे स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। तो कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।